चलिए तो अब हम बात करते हैं कि ऑक्सीकरण अंक किस प्रकार से निकाला जाता है। ठीक है, तो उसके लिए कुछ हमें नियम है, उन नियमों को जानना होगा। फिर हम किसी पर्टिकुलर यौगिक के बारे में पढ़ेंगे कि यौगिक का ऑक्सीकरण अंक किस प्रकार से निकाला जाता है। तो सबसे पहला नियम की यदि हम बात करते हैं दोस्तों, सबसे पहला नियम है कि समपरमाणविक जो अणु होते हैं, ठीक है, या समपरमाणविक अणु जितने भी हैं उन सभी का ऑक्सीकरण अंक जो होता है का ऑक्सीडेशन नंबर है ना, ऑक्सीकरण अंक में ऑक्सीडेशन नंबर से लिख रहा हूं, क्या होता है, 0 होता है। किस प्रकार से, जैसे कि ए आपस में जुड़ा हुआ है तो इनका ऑक्सीकरण अंक जो है वो 0 होगा, या ए डबल बॉन्ड ए जुड़ा हुआ है तो भी ऑक्सीकरण अंक जो है वो 0 होगा, या ए ट्रिपल बॉन्ड ए जुड़ा हुआ है तो भी ऑक्सीकरण अंक जो है वो 0 होगा। पहला नियम। चलिए चलते हैं दूसरे नियम की ओर। दूसरा नियम ये कहता है कि मुक्त अवस्था में जो ऑक्सीजन तत्व हैं, मुक्त अवस्था वाले तत्व कौन कौन से होते हैं, जैसे कि मुक्त अवस्था वाले तत्व, उनका ऑक्सीकरण अंक जो है वह भी क्या होता है, 0 होता है। जैसे कि सोडियम Na हो गया, Cl हो गया, ठीक है, I हो गया, Cu हो गया, इन सभी का ऑक्सीकरण अंक जो है वो 0 होता है, जो मुक्त अवस्था में है, किसी यौगिक के रूप में नहीं है। एक सिंगल जो तत्व होता है, हम जितने भी पढ़ते हैं ना, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, जितने भी होते हैं, तो ये सभी यदि मुक्त अवस्था में है तो इनका भी ऑक्सीकरण अंक जो है वो कैसा होता है, 0 होता है। उसके बाद तीसरा जो नियम है वो है कि समपरमाणविक अणु जो होते हैं, ठीक है, जैसे कि यहां पर हमने बताया, तो समपरमाणविक अणु कौन सा है, समपरमाणविक अणुओं का ऑक्सीकरण अंक जो है वो भी 0 होता है। जैसे कि H2, I2, Cl2, Br2, ठीक है, इन सभी का ऑक्सीकरण अंक जो है वो 0 होगा, जितने भी हैं H2, N2, I2, Cl2, Br2, O2, ठीक है, ये सभी जो है उन सभी का ऑक्सीकरण अंक जो है वो क्या होता है, 0। यदि समान प्रकार के तत्वों से मिलकर जो अणु बने हैं, समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर जो अणु बने हैं या यौगिक बने हैं, उनका भी ऑक्सीकरण अंक जो है वो क्या होता है, 0 होता है। क्लियर। उसके बाद तीसरा है कि मिश्र धातु है, ये मैं मिटा रहा हूं दोस्तों क्योंकि नीचे आपको दिखेगा नहीं। थर्ड नियम की ओर चलते हैं। फिर इन सभी को नियमों को हम यूटिलाइज करेंगे, ठीक है, हम एक साथ अप्लाई करेंगे जैसे हम उसमें पढ़ते हैं। तो तीसरा नियम हमारा कि जो मिश्र धातुएं होती हैं, मिश्र धातुओं में उपस्थित जितने भी घटक हैं उन सभी का ऑक्सीकरण अंक जो है वो 0 होता है। मिश्र धातुओं के घटकों का ऑक्सीकरण अंक क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, मिश्र धातु जितनी भी होती है ना, जो 2 या 2 से अधिक धातुओं से मिलकर बने होते हैं, तो उन धातुओं, जितने भी धातु हैं मिश्र धातुओं के अंदर, उन सभी का ऑक्सीकरण अंक जो है वो 0 होता है। उसके बाद में नेक्स्ट है कि कुछ लिगेंड हैं, जटिल यौगिक जो होते हैं, जटिल यौगिक, या हम इनको कह सकते हैं दोस्तों उपसह संयोजक यौगिक जो होते हैं। ठीक है, हम आगे इसमें पढ़ेंगे, जैसे कि उसमें होता है ना, इस प्रकार से होते हैं, जैसे कि K4 FeCN का होल 6, इस प्रकार से। तो ये क्या होते हैं, जटिल यौगिक होते हैं ना, इसका ये एग्जांपल है इस प्रकार से। तो ये जो जटिल यौगिक होते हैं, इनमें क्या, ये जो संख्या होती है, जो केंद्रीय धातु परमाणु से जो लिगेंड जुड़ा होता है, जो परमाणु जुड़ा होता है उसे हम लिगेंड कहते हैं, और ये जो होती है वो लिगेंड संख्या होती है ना। तो जटिल यौगिक जो होते हैं उनमें कुछ उदासीन परमाणु होते हैं, उनका भी ऑक्सीकरण अंक जो है वो 0 होता है। तो जटिल यौगिकों में उदासीन परमाणु, उदासीन परमाणुओं का ऑक्सीकरण अंक क्या होता है, 0 होता है। वो कौन कौन से हैं, जैसे कि CO, ठीक है, ऑक्सीकरण अंक कौन सा, जैसे कि CO है ना, CO, NO, NH3 और H2, ये सभी उदासीन लिगेंड हैं, लिगेंड के काम में आते हैं, ये सभी उदासीन लिगेंड हैं, और इन सभी का ऑक्सीकरण अंक जो होता है वो क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक नियम थे, अभी खत्म नहीं हुए, ये कुछ बेसिक नियम थे जिनमें हमें पता चलता है ओवरऑल कि ओवरऑल सभी का जो ऑक्सीकरण अंक है
कि भाई धातुओं में उनमें घटकों का 0 होगा, ठीक है। समान प्रकार के H2, Cl2, Br2 इनका भी 0 होगा बिना किसी देखे। अगर बोला गया कि H2 का ऑक्सीजन बताइए तो 0 कर देना, I2 का बताइए तो 0 कर देना, इस प्रकार से। तो समान प्रकार के जो यौगिक हैं, चाहे 2 या 3, उन सभी का ऑक्सीजन जो है वो 0 होता है। उसके अलावा जो मुक्त वाले जो होते हैं उनका भी ऑक्सीजन जो होता है वो 0 होता है ना। अब हम बात करते हैं आवर्त सारणी को लेकर। मैं बता रहा हूं इसको आगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहला है इसमें कि फ्लोरीन के सभी यौगिक जो होते हैं F का, ठीक है। अब हम पर्टिकुलरली बात कर लेते हैं F जो होता है, फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वो क्या होता है, -1 होता है। FCl, Bri सभी पे -1 चार्ज होता है ना, तो इन सभी का ऑक्सीजन जो होता है वो कैसा होता है, 0 होता है, ठीक है। उसके बाद में यदि हम बात करते हैं कि आवर्त सारणी जो होती है हमारी, हमने आवर्त सारणी में पढ़ा था इस प्रकार से, ये हमारा S ब्लॉक है, ये P ब्लॉक है, ये D ब्लॉक है और नीचे हमारा F ब्लॉक आता है ना। तो यहां पर ये जो S ब्लॉक है इसको हम 2 भागों में बांटते हैं, फर्स्ट A और सेकंड A, है ना। तो ये जो S ब्लॉक में जो फर्स्ट A होता है इसका ऑक्सीकरण अंक जो होता है वो होता है +1, ठीक है। हली ना की रब से फरियाद, Na+ आता है, K+ आता है, ठीक है, Na+, K+ इस प्रकार से। तो फर्स्ट A जो है आवर्त सारणी में इधर वाला, इन सभी का ऑक्सीजन अंक जो होता है वो क्या होता है, +1 होता है। उसके बाद सेकेंड A आता है, फिर बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए, है ना। तो इन सभी का बेटा मांगे Be+2, Mg+2, ठीक है, Ca+2 इस प्रकार से। तो ये जो सेकेंड A वाले हैं इन सभी का ऑक्सीजन जो होता है वो क्या होता है, +2 होता है, ठीक है, इस प्रकार से। तो हमें ध्यान रखना है कि F का -1 होता है। और आपको याद हो तो आवर्त सारणी जब हमने पढ़ी थी, जब हमने सहसंयोजक बंध और इनके बारे में पढ़ा था, आवर्त सारणी में जब हमने संयोजकता के बारे में पढ़ा था, ठीक है, संयोजकता बैलेंसी किसकी कितनी होती है, वहां पे मैंने आपको ट्रिक बताई थी ऑक्सीजन अंक की कि किस प्रकार से निकालते हैं, +1, +2, फिर +3, +4, फिर माइनस कर देना, -1, -2, -3, -4 इस प्रकार से। तो ये क्या होता है, इन सभी के ऑक्सीजन अंक होते हैं एक बेसिक तौर पे। लेकिन इसमें कुछ अपवाद भी पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे अपवाद कौन सा होता है, नेक्स्ट हम बात करते हैं अपवाद की। हाइड्रोजन की यदि हम बात करते हैं दोस्तों, हाइड्रोजन क्या होता है, H+1, जो उस पर आवेश होता है ना, जिस पर जो आवेश होता है जनरली वही उसका ऑक्सीजन अंक होता है। तो हाइड्रोजन की यदि हम बात करते हैं तो हाइड्रोजन का सामान्यतः ऑक्सीजन अंक क्या होता है, +1 होता है। लेकिन जितने भी धातु ऑक्साइड जो होते हैं, धातु हाइड्रोक्साइड जो होते हैं, उनके साथ उसका -1 होता है। लेकिन धातु हाइड्रोक्साइड, ठीक है, यह जिसको हम बोलते हैं धातु हाइड्राइड, सॉरी हाइड्रोक्साइड नहीं, हाइड्राइड, इनमें इसका ऑक्सीजन अंक जो होता है वो -1 हो जाता है। जैसे कि NaH, LiH, तो NaH में क्या होगा, Na का Na+1 होता है, इसका तो +1 हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ठीक है। सोडियम का +1 होगा और हाइड्रोजन का यहाँ पे क्या हो गया, -1। उसी प्रकार से लिथियम का इसका +1 होता है और हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि क्या ध्यान रखना है कि हाइड्रोजन का सामान्यतः ऑक्सीकरण अंक जो होता है वो +1 होता है। लेकिन यदि वो हाइड्रोजन धातु के साथ जुड़कर धातु हाइड्राइड बनाता है, ठीक है, तो धातु हाइड्राइडों में हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण अंक जो होता है वो क्या हो जाता है, -1 हो जाता है, ठीक है। उसके बाद यदि हम बात करते हैं कि जैसे कि ऑक्सीजन है, ठीक है, तो ऑक्सीजन का भी क्या होता है, -2 होता है। नॉर्मली ऑक्सीजन का क्या होता है, -2 होता है। O-2 अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था। तो ऑक्सीजन की यदि हम बात करते हैं, ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण अंक कितना होता है, -2 होता है। लेकिन इसमें कुछ अपवाद हैं। क्या है, अपवाद हैं। ऑक्सीजन में कुछ अपवाद हैं, वैसे -2 होता है लेकिन अपवाद है। पहली बात है परोक्साइड, ठीक है, परोक्साइड मतलब यहां पर O2 H2O2, इसमें क्या होता है, इसका -1 होता है। परोक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण अंक जो होता है वह -1 होता है, ठीक है। जैसे कि H2O2, तो इसमें H2O2 में क्या होता है, इसका ऑक्सीजन का जो ऑक्सीकरण अंक होता है वह -1 हो जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से।
परऑक्साइड के बाद में दूसरा है सुपर ऑक्साइड, ठीक है। सुपर ऑक्साइड में ये पहले नंबर का परऑक्साइड, उसके बाद दूसरा है सुपर ऑक्साइड। सुपर ऑक्साइड में माइनस का हाफ हो जाता है, ठीक है। सुपर ऑक्साइड में माइनस हाफ हो जाता है। उसके बाद में तीसरा है ओजोनाइड। ओजोनाइड मतलब O3। तो ओजोनाइड में इसका ऑक्सीकरण अंक जो होता है वो -1/3 हो जाता है, जैसे कि KO3। तो KO3 में क्या होगा, इसका जो निकालेंगे तो -1/3 हो जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से। तो ये ऑक्सीजन के कुछ अपवाद हैं कि ऑक्सीजन का सामान्यतः जो ऑक्सीजन अंक होता है वो तो क्या होता है -2 होता है, ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। लेकिन उसमें अपवाद हैं कि यदि पेरोक्साइड के रूप में है ऑक्सीजन तो वहां पे ऑक्सीजन को पूछा गया तो -1 होगा। यदि सुपर ऑक्साइड में पूछा गया है तो सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का -12 होता है, -1/2 होता है। और उसके बाद में है ओजोनाइड, तो ओजोनाइड में -1/3 होता है उसका ऑक्सीकरण अंक, ठीक है। इसके बाद में ये है। अब हम बात करते हैं जो एकल परमाणु है, नेक्स्ट नियम की ओर चलते हैं, ये आपने लिख लिया। अब हम बात करते हैं अगला नियम जो है हमारा, कि जो आयन होते हैं उनका ऑक्सीकरण अंक क्या होता है। तो एकल परमाणुवीय आयन जो होते हैं, एकल परमाणुवीय आयन का जो आवेश जो होता है उनके ऊपर, ठीक है, वही उसका क्या होता है ऑक्सीकरण अंक होता है। उनके ऊपर जो आवेश, जैसे Mg+2 है, तो Mg+2 है, इस पर कौन सा आवेश है, +2 आवेश है, तो ये क्या हो जाएगा +2 इसका ऑक्सीकरण अंक हो जाएगा। यदि हम बात करें कि Na+ है तो इसका ऑक्सीकरण अंक क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा। यदि हम बात करें कि Cl- है तो इसका क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, इस प्रकार से। तो जो एकल परमाणु है, हालांकि अगर ये सिर्फ Mg होता तो इसका ऑक्सीकरण अंक 0 होता है ना, लेकिन आयन है, क्या है, एकल परमाणुवीय आयन, या वो धनायन हो सकता है या वो ऋणायन हो सकता है। तो उनका ऑक्सीकरण अंक क्या होता है कि उन आयनों पर उपस्थित जो आवेश होता है +2 +1 +3 जो भी आवेश होता है वही उनका ऑक्सीकरण अंक होता है। क्लियर है। थोड़ा सा मैं फास्ट बोल रहा हूं दोस्तों, क्योंकि चैप्टर जो है थोड़ा सा बड़ा है, बस उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा। ऑक्सीजन अंक के हम कुछ नियम पढ़ रहे हैं जिनमें अभी तक हमने ये सारे नियम पढ़े हैं कि किसका ऑक्सीजन अंक कितना होता है बेसिकली, है ना। उसके बाद हम नियमों के बाद में हम पढ़ेंगे कि ऑक्सीजन अंक किस प्रकार से निकाला जाता है। तो ये तो थे अभी तक हमने जो ऑक्सीजन अंक के नियम जो पढ़े हैं वो कि धनायन है, ऋणायन है, किस प्रकार से है। अब हम बात करते हैं जो हमारा मेन जो है, जहां से क्वेश्चन जनरली पूछ जाते हैं कि ये जो उदासीन परमाणु होते हैं, जैसे कि H2 उदासीन परमाणु, जैसे H2O2 हो गया, K2Cr2O7 हो गया, या H2SO4 हो गया, इस प्रकार से। तो ये जो उदासीन परमाणु होते हैं इनका ऑक्सीकरण अंक क्या होता है, ठीक है, और उसको किस प्रकार से निकाला जाता है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट नियम है कि उदासीन परमाणुओं का ऑक्सीकरण अंक जो होता है वो क्या होता है। उदासीन परमाणुओं का ऑक्सीकरण अंक, ठीक है। तो सीधी सी बात, हमें क्या याद रखना है कि इनके उदासीन परमाणुओं में ऑक्सीजन अंक का जो योग होता है वो क्या होता है दोस्तों 0 होता है। उदासीन परमाणु है उसका जो योग होता है वो क्या होता है 0